अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिवेटेड चारकोल को घर पे कैसे बनाते हैं। इसके बारे में मैं इससे पहले भी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, मगर उस वीडियो में मैंने इस प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट दिखाया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मगर हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स ने कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस रेज़ किए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, तो मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो में मैं तमाम स्टेप्स को डिटेल से दिखाऊं और इसीलिए इस वीडियो को दोबारा बना रही हूं। तो चलें होममेड एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कोल चाहिए। ये हमें बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। इसको ख़रीदते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखें कि हमें गुड क्वालिटी कोल चाहिए और ये बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए, कहीं से ब्राउन और कहीं से ब्लैक नहीं होना चाहिए। इसको लाकर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और कोशिश करें कि सारे टुकड़े बराबर साइज़ के हों ताकि एक ही टाइम में सबको सेम टेम्परेचर मिले। अब हम इस चारकोल को एक्टिवेट करने के लिए ऐसा बर्तन लेंगे जो कि घर में पुराना हो और आपने इसको बाद में इस्तेमाल भी ना करना हो, क्योंकि इसको जब हम आग पे रख के गर्म करेंगे तो इसमें से धुआं निकलेगा और धुआं लगने से बर्तन काला हो जाएगा। इन सारे इश्यूज से बचने के लिए मैंने ये मिट्टी की छोटी हांडी सेलेक्ट की है। ये इस्तेमाल के बाद ख़राब भी नहीं होगी और बाज़ार में बहुत आसानी के साथ मिल भी जाएगी। इसके अंदर हम इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर डाल देंगे। इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन भी मिट्टी का ही रखेंगे और ऐसा फिट ढक्कन होना चाहिए कि कम से कम धुआं बाहर निकले। इसको बनाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि हम इसे घर के अंदर किचन में नहीं बनाएंगे, बल्कि इसे हम ओपन एयर में यानी खुली हवा में बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाते वक्त इसमें से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलेगा। तो आप चूल्हे को खुली हवा में रख लें। इस तरह से हांडी को चूल्हे पर तेज आग पर रखें। आग का फ्लेम तेज और एक जैसा होना चाहिए। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे आग पर रख दें। जब इसमें से काफी धुआं बाहर निकलने लगे तो आग बंद कर दें। और ढक्कन हटाकर गरम कोयलों को किसी सॉस पैन में निकाल लें। फिर इस सॉस पैन को चूल्हे पर रख दें और इस गरम गरम चारकोल में ही गुलाब का अर्क डाल दें। गुलाब का अर्क इतना होना चाहिए कि इसमें चारकोल डूब जाए। अब इसको आग पर पकने के लिए रख दें। तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको इसी तरह दरमियानी आग पर पकने दें। फिर चूल्हा बंद कर दें और थोड़ी देर बाद इसे अर्क से निकालकर प्लेट में डाल लें।
फिर गीले कोयले को किसी जिपर बैग में डालकर हैमर के साथ क्रश कर लें। और इसको बारीक पाउडर बनाने से पहले किसी मोटी छलनी के साथ छान लें। इस तरह से आपका ग्राइंडर भी सेफ रहेगा। इसके बाद इस गीले पाउडर को ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बना लें। और इस तरह की बारीक छलनी से छान लें। पाउडर जितना बारीक होगा आपका एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर उतना ही बेहतरीन होगा। अब इसके लास्ट स्टेप को मुकम्मल करते हैं। इस पाउडर का 1 कप भरकर किसी खुले और बड़े बाउल में डाल दें और इसके अंदर 1/3 कप लीमू का ताज़ा रस डालें। पहले से रखा हुआ लीमू का रस या पुराना लीमू का रस मत डालें। और इसके साथ ही इसमें पानी डाल दें। पानी इतना होना चाहिए कि ये बाउल भर जाए। अब इसे किसी चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें ताकि पानी में अच्छी तरह हल हो जाए और इसमें कोई लम्प्स भी बाकी ना रहें। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसको किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां इसको बार बार हिलाना ना पड़े। तकरीबन 1 रात के लिए इसे ढक कर रख दें। अगले दिन इसको हिलाए बगैर उठाएं और ऊपर से सारा पानी निथार दें। और नीचे जो पाउडर होगा उसे निकाल कर किसी बड़ी प्लेट में डालकर सूखने के लिए रख दें। जब ये मुकम्मल तौर पर सूख जाए तो इसे दोबारा किसी बारीक छलनी के साथ छान लें। और किसी एयर टाइट जार में भरकर खुश्क जगह पर रख लें। आपका होममेड एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर तैयार है। अब आप इसे अपनी रेमेडीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। एक और नई टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।